हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर के जो नीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। उनका पार्ट 3 होगा। दो वीडियो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड वीडियो है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नीट 2019, बॉडी ए ऑफ मास 4 मीटर 4m moving with speed u collide with another body of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After collision, the friction of energy lost by the colliding body A. A की जो कोलिजन के बाद, कोलिजन के कारण जो एनर्जी लॉस हुआ है उसका कितने फ्रिक्शन पे जो लॉस हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल जो स्पीड है वो u है और मास 4m है, 2m एट रेस्ट से ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। सपोज ये A है, दिस इज A, ये B, इसका मास 4m, ये 2m। इसकी इनिशियल स्पीड u, ये u2 इज 0, u1 इज इक्वल टू u। अब मान लिया फाइनल आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड v1 एंड इसकी स्पीड v2। ये 4m, ये 20m A एंड B। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वन अपॉन 2 इंटू 4m u1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2m u2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। 4m इंटू u1 प्लस 2m इंटू u2 इज इक्वल टू 4m v1 प्लस 2m v2। 4m u1 है, u प्लस 2m u2 0 इज इक्वल टू 4m v1 प्लस 2m v2। 4m u प्लस 0 इज इक्वल टू 4m v1 प्लस 2m v2। 4m u इज इक्वल टू 4m v1 प्लस 2m v2। डिवाइड बोथ साइड बाई 2m, तो 4m u बाई 2m इज इक्वल टू 4m v1 अपॉन 2m प्लस 2m v2 अपॉन 2m। 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2, या इसको इस तरह से लिखते हैं 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2u। इक्वेशन नंबर 1। अब इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E 1 होता है, तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u2 जो इलास्टिक कोलिजन होता है E की वैल्यू 1 होती है, तो v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u, या v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें v1 की वैल्यू निकालनी है,
तो हम 1 से 2 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो जब ये माइनस से प्लस से माइनस, तो ये हो जाएगा 3v1 इज इक्वल टू u और v1 इज इक्वल टू u बाई 3। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ ए हाफ इंटू 4m u स्क्वायर, फाइनल एनर्जी 1/2 इंटू 4m u बाई 3 का स्क्वायर, लॉस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4m u स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 4m v बाई 3 का u बाई 3 का स्क्वायर। तो फ्रैक्शन लॉस ये होगा लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लॉस है 1/2 इंटू 4m u स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 4m u बाई 3 का स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू 4m u स्क्वायर। 4m और 1/2 कट जाएंगे आपस में, तो ये बचेगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9 अपॉन u स्क्वायर, ये आ जाएगा 8/9। तो फ्रिक्शनल जो हमारा कैलकुलेट करके आता है वो है 8/9। 8/9, दिस वन A is the correct option. Next है NEET 2019, an object flying in air with velocity 2 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in ratio 1:5. The smaller mass flies off with velocity 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the larger piece will be 4 I cap plus 23 j cap minus 16 k cap minus 100 I cap minus 35 j cap minus 8 k cap. C 20 I cap plus 15 j cap minus 8 k cap minus 20 I cap minus 15 j cap minus 8 k cap. Suppose mass of object is equal to m. So mass of smaller object will be m by 6 or mass of larger object 5m by 6. Velocity a larger piece, smaller piece and larger piece. Velocity of larger piece A I cap plus B j cap plus C k cap. Conservation of momentum. इनिशियल मास है m और वेलोसिटी है 20 I cap plus 25 m
इंटू जो इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 25j कैप टू 20i कैप प्लस 25j कैप माइनस 12k कैप। जो स्मॉलर पीस है उसकी वेलोसिटी 100i कैप m/6 इंटू 100i कैप प्लस 35j कैप प्लस 8k कैप। और लार्जर पीस की वेलोसिटी हमने जूम की है ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये हो जाता है 100 m/6 प्लस 5 m/6 i कैप प्लस 35 m/6 प्लस 5 m/6 b j कैप प्लस m/6 8 m/6 प्लस 5 m/6 c j कैप। लेफ्ट हैंड साइड का आई कैप और जे कैप और के कैप को राइट हैंड साइड के आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट से कंपैरिजन कर दें। अब आई कैप का कंपैरिजन करेंगे तो इधर आएगा 20 आई कैप इज इक्वल टू 100 m/6 प्लस 5 m/6 a। ये m से m क्रॉस हो जाएगा, इसको भी आई कैप। 20 इज इक्वल टू 100/6 प्लस 5/6 a। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 100/6 प्लस 5/6 a या 100 प्लस 5a, ये हो गया 120। तो 100 प्लस 5a इज इक्वल टू 120, 5a इज इक्वल टू 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। तो 4i इसकी वेलोसिटी होगी 4i। 4i क्या है, फर्स्ट में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से हम j और k को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन लगाने के लिए हमारे पास a जो i की डायरेक्शन में है वेलोसिटी, उससे हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है नीट 19। A particle of mass 5m at rest suddenly breaks into its own into 3 fragments. 2 fragments of the mass m each move along mutually perpendicular direction with each speed v. The energy released during the processes. तो इनिशियली जो 5m का मास है ये अपने आप ही 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, 2 m और m मास के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। m इनकी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है। तो थर्ड पार्ट जो है, जो 3m टोटल मास 5m, mm और 2 टुकड़े, तीसरा टुकड़ा इस तरह से होगा कि इनका क्योंकि इनिशियल जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वो 0 है, तो वो इसको 0 कर दे रिजल्टेंट। तीनों जो मास हैं उनका लीनियर काइनेटिक एनर्जी का वेक्टर सम वो 0 हो। मान लिया ये
एक्स डायरेक्शन से थीटा डिग्री पर है और इसकी वेलोसिटी v1 से ज़्यादा है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, जो p1 मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो p1 ऑफ द पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम, p2 पार्टिकल नंबर 2 का मोमेंटम प्लस p3 का मोमेंटम, इनका सम जो है मस्ट बी p इनिशियल दैट इज 0। तो p1 जो 1 का मोमेंटम होगा p v i कैप, p2 m v j कैप, p3 3m v1 कोस थीटा, ये माइनस साइड में होगा, माइनस आई कैप माइनस 3m v1 साइन थीटा j कैप इज इक्वल टू 0, या mv माइनस 3m v1 कोस थीटा आई कैप प्लस mv माइनस 3m v1 साइन थीटा j कैप इज इक्वल टू 0, या mv माइनस 3m v1 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, या 3m v1 कोस थीटा इज इक्वल टू mv। m से m क्रॉस हो गया, 3v1 कोस थीटा इज इक्वल टू v, v1 कोस थीटा इज इक्वल टू v/3, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली mv माइनस 3mv1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v/3 2। स्क्वायर and add equation 1 and 2, v1 square cos square theta plus v1 square sin square theta will be v square by 9 plus v square by 9, v1 square cos square theta plus sin square theta is equal to 2v square by 9, या v1 square into 1 is equal to 2v square by 9 और v1 square is equal to 2v square by 9। तो एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी ऑफ पीस 1 2 एंड 3, तो 1 की एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर, 2 की होगी हाफ m v स्क्वायर, 3 की होगी हाफ इंटू 3m v1 स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3m 2v स्क्वायर बाई 9। ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, 3 3, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर बाय 3, एलसीएम 6, 3 m v स्क्वायर प्लस 3 m v स्क्वायर प्लस 2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू 8/6 m v स्क्वायर, या 4/3 m v स्क्वायर। तो एनर्जी रिलीज्ड है 4/3 m v स्क्वायर, 4/3 m v स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
Next, NEET 2020, an object of mass 500 gram initially at rest acted upon by a variable force whose x component varies with x, the manner as shown in the figure. The velocities at 0.8 meter and x is 12 meter would be respectively. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो सबसे पहला पार्ट x इज इक्वल टू 8 मीटर फॉर x इज इक्वल टू 8 मीटर, वर्क डन is equal to area under fx curve and x axis। तो एरिया ये होगा 20 इंटू 5 एंड 3 इंटू 10, 20 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 is equal to 100 plus 30, 130 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 130 और 1 इंटू 0.5 v स्क्वायर इज इक्वल टू 130 या v स्क्वायर इज इक्वल टू 130 इंटू 2 बाई 0.5, इसको 10 to 520। तो v will be 520 का अंडर रूट, दिस अप्रोक्सीमेट 23 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 12 मीटर, जो वर्क डन है 8 तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद ये 2 मीटर में 8 to 10 नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। तो वर्क डन होगा 5 इंटू 20 प्लस वर्क डन, 3 इंटू 10 माइनस इसका एरिया 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 5 प्लस इस पार्ट का एरिया 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 100 प्लस 30 माइनस 40 माइनस 5 प्लस 20, 100 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 40 प्लस 5, 150 माइनस 45, 105 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू 105 और 1/2 इंटू 0.5 v स्क्वायर इज इक्वल टू 105, v स्क्वायर इज इक्वल टू 105 इंटू 2 बाई 0.5, 10 to 420। तो v विल बी 420 अंडर रूट, 420 का अंडर रूट होगा 420 4 5, लगभग 20.5 मीटर पर सेकेंड।
इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है नीट 2020, a point mass moved in vertical circle of radius r with the help of string. The velocity of mass is under root 5 gr at lowest point. The tension in the string at lowest point is 6 mg, 7 mg, 8 mg and 1 mg. लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 7 gr, r इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और वेट भी इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, टेंशन विल बी अपवर्ड, तो t विल बी mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो m अपॉन r इंटू 7 gr अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस mg, mg इंटू 7 gr अपॉन r प्लस mg, 7 mg प्लस mg इज इक्वल टू 8 mg। तो लोएस्ट पॉइंट पर जब होगा पार्टिकल तो उसकी जो उसमें टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो 8 mg। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020, द वाटर फॉल्स from a height 60 meter at rate 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? G की वैल्यू दी है, A 10.2 किलोवाट, 8.1 किलोवाट, 12.5 किलोवाट एंड 7 किलोवाट। तो जो पावर जनरेटेड है, पावर सप्लाइड, इनपुट पावर m mass per second into g into h, 15 into 10 into 60, 15 into 600 is equal to 9000 जूल, ये वाट। सो किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 1000, किलोवाट इज इक्वल टू 9 किलोवाट। लॉस 10% of input is equal to 10% of 9, 100, 10 by 100 into 9, 0.9 kilowatt. Output is equal to input minus loss, 9 minus 0.9 is equal to 8.1 kilowatt. 8.1 B is the correct option. Next, NEET 2013, the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the is given by mu is equal to 1 upon tan theta, mu is equal to 2 by tan theta, mu is equal to tan theta and mu is equal to tan theta. Suppose
एक ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल थीटा है। इसका लोअर हाफ मान लिया ये लोअर हाफ टोटल टू एल है 2L है और ये L, ये इनिशियली इस पोजीशन पे था, यहाँ पे वेलोसिटी गेन करता है और ये मान लिया पोजीशन A, ये B एंड C पर उसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी गेन करता है क्योंकि यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है और ये जो है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यानी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पर, मान लिया ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसका वेट mg, अगर इसका मास m है, डाउनवर्ड साइड में एक्ट करेगा और इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये थीटा mg cos थीटा, और ये वर्टिकली इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स F का वर्क करेगा, दैट विल बी F इज इक्वल टू म्यू n। तो वर्क डन बाय म्यू n विल बी एनर्जी लॉस्ट इन द जर्नी फ्रॉम B to C। तो एनर्जी एट ए मैकेनिकल एनर्जी at A KE plus PE पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, K is 0, वेलोसिटी इज 0, PE दिस इज D, तो AD होगा 2L साइन थीटा, तो mg इंटू H और mgh, H की वैल्यू है mg इंटू 2L साइन थीटा, दिस इज H। तो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट B is equal to mechanical energy at A। mg इंटू 2L साइन थीटा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट C काइनेटिक एनर्जी KE प्लस PE, KE भी 0 हो जाता है और PE क्योंकि बॉटम पे आ जाता है 0 हो जाता है, दिस। तो एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी एट B माइनस एनर्जी एट C, तो mg इंटू 2L साइन थीटा माइनस 0 mg इंटू 2L साइन थीटा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू L या म्यू n इंटू L, n है म्यू mg cos थीटा इंटू L, दिस n will be mg cos theta। तो work done by friction force will be equal to energy lost
वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट म्यू into mg cos theta into L is equal to mg 2L sin theta। mg से mg क्रॉस हो गया, L से L क्रॉस हो गया, तो म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, म्यू इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय cos थीटा या 2 tan थीटा। तो म्यू मस्ट बी इक्वल टू 2 tan थीटा। दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होगी। थैंक यू।